गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो व्रत है, मैथमेटिक्स में जो व्रत को क्या इंग्लिश में सर्किल कहते हैं, वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये व्रत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्रत की परिभाषा क्या होता है, व्रत और व्रत में कितने सूत्र यूज होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए व्रत क्या होता है। एक इस तरीके से एक सर्किल बना दिया, ठीक है, एक सर्किल बना दिया, जैसे सर्किल एक इस तरीके से गोला बना दिया, गोले में एक मिड पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, आर त्रिज्या रख दी, ठीक है। देखिए व्रत की परिभाषा क्या होती है, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु में हमेशा समदूरस्थ होता है व्रत कहलाता है। फिर से एक बार देखिए, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु में हमेशा समदूरस्थ होता है व्रत कहलाता है। वह एक घिरा हुआ बिंदु जो एक निश्चित, ठीक है, निश्चित बिंदु में क्या होता है, हमेशा समदूरस्थ होता है, क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। व्रत के जो है वो दो सूत्र होते हैं। व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहां r क्या होती है, एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या मानी गई है। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 अर्थात 3.14 क्या होता है, ये पाई का मान होता है, ठीक है। दूसरा है व्रत की परिधि को c से डिनोट करते हैं। परिधि देखिए, व्रत की परिधि का सूत्र होता है c बराबर पाई 2 पाई r c बराबर कितना है, 2 पाई r। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक इसके बारे में एक उदाहरण भी लाया हूँ। देखिए उदाहरण क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या दी है, आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करो, ज्ञात करो। इसके बारे में देखिए, गिवन मतलब क्या है, दिया हुआ है हमें आर बराबर कितना, 7 दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मैंने सूत्र आपको बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए बराबर एरिया बराबर ए होता है, ए पाई का मान कितना है, 22/7 ये रख दिया। और आर का मान कितना था, 7 दो जगह 7 का स्क्वायर है, 7 गुणा 7 कर दिया, ठीक है। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 22 सत्ते कितना होता है, 154। एक बार गुणा कर लीजिए, 22 7 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 22 सत्ते 154, ठीक है। इसी तरीके से मैं परिधि इसके बारे में बता चुका हूँ, वृत्त की त्रिज्या एवं उसके क्षेत्रफल। इसी तरीके से मैं आपको एक परिधि के बारे में भी एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल परिधि का एग्जाम्पल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन मतलब उत्तर, गिवन मतलब क्या है, दिया हुआ, दिया है आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो परिधि का सूत्र आपको क्या पढ़ाया था, परिधि का वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था,
वृत्त की परिधि का सूत्र था 2πr। अब देखो क्या है, इसमें मुझे रखना पड़ेगा सिर्फ वृत्त की परिधि का 2, तो इसी तरीके से 2 रख दिया। पाई का मान कितना था 22/7 और आर बराबर कितना दिया था 7। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे कोई सा मिल रहा है 7 7 कट जाएंगे, तो 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 सेंटीमीटर ये आंसर। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो बहुत ही अच्छे तरह आपको हाई लेवल के भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा था वृत्त, ठीक है। वृत्त को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और वृत्त में जो है कितने सूत्र होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, और समझाया भी, वृत्त का एक एक एग्जाम्पल भी समझाया। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले पेपर में मतलब अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लेके आता हूँ, ठीक है। थैंक यू।